नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सैलरी एरियर या एडवांस के रूप में जो एक्स्ट्रा सैलरी पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने ली थी और उसके ऊपर हजारों रुपए का इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ भी लिया था विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 10E, जिसको सेक्शन 89(1) के तहत हम फिल करते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी टैक्स पेयर्स को नोटिस सेंड करता है जिन्होंने 10E फॉर्म भरा तो था परंतु उसकी ई फाइलिंग नहीं की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस में लिखता है कि आपने 10E फॉर्म की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ऑनलाइन फाइलिंग नहीं की है, इसलिए आपको 10E फॉर्म के बेनिफिट अलाउ नहीं किए जा सकते। यानी कि आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट नहीं मिलेगी जब तक कि आप 10E फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे और आपको नोटिस मिलते रहेंगे। तो इसलिए अगर आपको रिलीफ चाहिए उस सैलरी एरियर के लिए, तो जो 10E फॉर्म हमने पहले डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से 10E फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम 10E फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप स्वयं इसको कर सकते हैं, मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10E। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी यूजर आईडी और पासवर्ड की। आपका पैन नंबर आपकी यूजर आईडी है और पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो है। उसके साथ ज़रूरत है फॉर्म 10E की, जो आपने पहले फिलअप किया था, मैनुअली फिलअप किया था, जिसको आपने सैलरी के साथ अटैच किया था। अगर वो फॉर्म आपके पास नहीं है तो भी आप प्रीवियस ईयर्स की ड्यू ड्रांस स्टेटमेंट की हेल्प से ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी ई फाइलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी अपने साथ रखिए और फॉर्म 10E को फिलअप कर लीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कई यूजर्स को इस तरीके की स्क्रीन दिखाई दे सकती है जिन्होंने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडीज़ कंप्लीट नहीं है, एड्रेस वगैरह या कोई भी डिटेल जो आपके एड्रेस या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है वो कंप्लीट नहीं है। तो वो आपको इस तरह की स्क्रीन्स दिखाई देंगी जिसके अंदर आपको रिलेवेंट जो भी डिटेल्स हैं, नेम, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देनी हैं अगर आपने पहले फिलअप नहीं कर रखी। अगर आपने पहले फिलअप कर रखी हैं तो ये स्क्रीन आपको दिखाई नहीं देगी, आप डायरेक्ट पहुंचेंगे डैशबोर्ड के। अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है तो आपको सभी कॉलम्स को स्टेप बाय स्टेप्स कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर, आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं। बाई चांस कि आपके एक मोबाइल के ऊपर OTP वगैरह रिसीव नहीं होते तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर की हेल्प ली जा सकती है या सेकेंडरी ईमेल की हेल्प ली जा सकती है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लें और इसको सेव कर लें, कंफर्म करें और आगे चलते चलें। प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आपने फिलअप किया है फर्स्ट कॉलम के अंदर और प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपने फिलअप की है उसके ऊपर ये OTP सेंड करेगा। आप कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको OTP रिसीव होगा। वो दोनों OTP सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम के अंदर आप मोबाइल के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर जो आपको OTP रिसीव हुआ है वो डालेंगे। जो ईमेल के ऊपर OTP रिसीव हुआ है उसको दूसरे कॉलम के अंदर डालेंगे और इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करते ही ये कंटिन्यू टू लॉगिन पूछेगा और आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ के बाद सभी के लिए कॉमन स्टेप्स हैं, सबको एक जैसे स्टेप्स रिसीव होंगे। तो आपको ई फाइल के ऊपर जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर फ्लिप करने के बाद यहाँ से आप फॉर्म नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्म 10E है, फॉर्म 10E को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद असेसमेंट ईयर 2018-19 जो भी असेसमेंट ईयर है और सबमिशन, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही इस तरह का एक दिखाई देगा आपको जो फॉर्म 10E है। इसके अंदर स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद आपकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको दिखेंगी। एक चीज़ ध्यान रहे, इसके अंदर दो कलर में नज़र आ रहा है आपको, एक लाइट ग्रे कलर में है और दूसरे कॉलम्स, कुछ एक कॉलम्स वाइट कलर में नज़र आते हैं। तो जो ग्रे कलर वाले हैं वो आप एडिट नहीं कर सकते, आपको एंट्री करनी है सिर्फ वाइट कॉलम्स के अंदर।
अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुछ भी फिलअप नहीं है, जीरो है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई डिटेल्स फिलअप नहीं की है। यहाँ से हम इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो कैसे फिलअप करना है देखते हैं। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा एनेक्स्चर, एनेक्स्चर 1 अगर सिलेक्ट करना है। अगर आपको एरियर मिला है या एडवांस मिला है, सैलरी का जो एडवांस या एरियर के लिए एनेक्स्चर 1 हम सिलेक्ट करेंगे, तो एनेक्स्चर 1 सेलेक्ट कर लेना है। एनेक्स्चर 1 सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए 0 आ गया है। अब आपको उसके बाद एनेक्स्चर 1 के अंदर जाना है। वहाँ पे जाके आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो हमने फॉर्म में वहाँ पे फिलअप की थी 10E फॉर्म में, एग्जैक्टली सेम वही डिटेल्स, वही कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं, सेम वही कॉलम्स, वही डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस किया है इस चीज़ को कि किस तरीके से हम फॉर्म 10E फिलअप कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें आप 10E फॉर्म से देख के यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस वो फिलअप कर देनी है। यानी कि जहाँ पे जो आपकी सैलरी के अंदर एडवांस या एरियर जो भी था उसको हटा के जो आपकी टोटल इनकम बनती है वो। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस, जो भी आपको एरियर मिला है वो सेकंड कॉलम के अंदर। उसके बाद ये थर्ड कॉलम अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 3, जो थर्ड कॉलम के अंदर आपकी जो टोटल सैलरी बनी है जिसके अंदर आपके सैलरी के साथ साथ एरियर भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 1 वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, कितना बनेगा। तो जो मेन चीज रहती है यहाँ पे वो है कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 आप यहाँ से फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि ये टेबल जो नीचे बनी हुई है इस टेबल से हमें फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर नजर आता है सिर्फ वही हम फिलअप कर सकते हैं। जो लाइट ग्रे कलर में नजर आ रहे हैं कॉलम वो फिलअप नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले कॉलम के अंदर जो प्रीवियर ईयर्स हैं, जहां जिसके लिए आपको एरियर रिसीव हुआ है वो आपको फिलअप करने हैं। जिस साल से एरियर आपको मिलना रिसीव हुआ है उस साल से हम शुरू करेंगे। जैसे 2005-06 से हुआ, 2006-07 से हुआ, जिससे भी हुआ उससे शुरू करेंगे और बढ़ते क्रम में हम आगे चलते चले जाएंगे। सेकंड कॉलम के अंदर टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो फिलअप करनी है कि जो भी आपको टोटल इनकम मिली थी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जो 2005-06 के अंदर जो आपको टोटल इनकम थी वो फिलअप करनी है। उस साल के लिए कितना एरियर आपको मिला है वो कॉलम नंबर 3 के अंदर फिलअप करेंगे। कॉलम नंबर 4 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 2 और 3 का एडिशन होगा। अब यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2, जो कॉलम नंबर 2 के अंदर जो आपने अमाउंट फिलअप किया है उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है उस ईयर में वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, आपको फिलअप करना है। और फोर्थ कॉलम में फिर जो सिक्स्थ कॉलम है, सिक्स्थ कॉलम के अंदर जो फोर्थ के अंदर बनता था वो आपको फिलअप करना है। और इस तरीके से 2005, 6, 7, 7, 8 और आगे वाले जितने भी ईयर्स होंगे सभी के लिए कैलकुलेट करना है। पहले वाली रो में देखा था कि कोई टैक्स कॉलम नंबर 5th और 6th के लिए नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 5th फिलअप कर रहा हूँ, इसके अंदर भी टैक्स 0 है, परंतु कॉलम नंबर 6 के अंदर टैक्स 0 नहीं है। उस साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो 235 वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। इसके बाद 2007-08 यहाँ पे फर्स्ट के अंदर टोटल इनकम उस ईयर के लिए जो भी रेलिवेंट ईयर था उसके लिए यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम के अंदर एरियर कितना रिसीव हुआ वो फिलअप कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट फिलअप किए हैं जितने भी 2013-14 जितने भी हैं। तो कुछ टाइम के लिए वीडियो को यहाँ पे रोक के आप डिटेल्स को अगर चेक करना चाहें तो डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमने फिलअप करना है, जो भी टैक्स बनता है कॉलम नंबर 5 और 6 के अंदर फिलअप करना है। कॉलम नंबर 4 की एंट्री ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी। कॉलम नंबर 1 ईयर्स के लिए है, कॉलम नंबर 2 उस साल की सैलरी के लिए है और कॉलम नंबर 3 उस साल का जो एरियर बनता है उसके लिए है, और कॉलम नंबर 4 टोटल है उस साल का एरियर प्लस उस साल की जो सैलरी आप पहले ले चुके हैं वो। तो कॉलम नंबर 5 टैक्स है कॉलम नंबर 2 के ऊपर और कॉलम नंबर 6 टैक्स है कॉलम नंबर 4 के ऊपर।
और कॉलम नंबर 7 डिफरेंस है 5 और 6 का, यानी कि जो टैक्स का डिफरेंस आया है, जो टैक्स आपने फिलअप किया था और जो टैक्स आपका बच गया है, उसका जो डिफरेंस है वो। तो इस तरीके से आपको इसको फिलअप कर लेना है। जितनी भी एंट्रीज हो आप एंट्री करते चले जाइए। जितने भी रिसीव या सैलरी आपको रिसीव 3 साल की, 4 साल की, 5, जो भी है अमाउंट, वो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। ये ध्यान रखें, ये एग्जैक्टली कैलकुलेट किया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल टैक्स बना हुआ है लास्ट में, अगर इसके अंदर देखें तो 14,380, और यहाँ पे देखिए 14,380 रुपीज। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया कि आपको जो टैक्स कैलकुलेट किया है, टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद टेबल ए, दैट इज 14,380 रुपीज। सो ये टैक्स कैलकुलेट होता है एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है दोनों के अंदर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। और उसके बाद एनेक्स 2 आप देखें, एनेक्स 2 अलग टाइप की है, ये अलग टाइप के एम्प्लॉइज के लिए हैं। जो भी है वो डिटेल्स आपको इसके ऊपर दिख जाएगी। इसी तरीके से एनेक्स 2A, 3, एनेक्स 4, वो सारी की सारी डिटेल्स ऊपर लिखी हुई हैं फॉर्म के बाद, किस टाइप के हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं, जितने भी हैं फॉर्म, ग्रेजुएटी वगैरह। तो इस तरीके से आपको 10E फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पे एनेक्स 1 हमने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे प्लेस फिलअप कर देना है जहाँ के लिए भी, जहाँ से आप कर रहे हैं। तो जो एक ये बेसिक सी फॉर्मेलिटी है ये आप कंप्लीट कर ले जहाँ पे बैठ के आपने फिलअप किया है। और इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको प्रीव्यू शो करेगा, जो आपने फिलअप किया है वो शो करेगा दोबारा से, कि आपके द्वारा जो भी एंट्रीज की गई हैं वो किस तरीके से हैं। तो एक बार यहाँ से आप इसको फाइनली सबमिट करने से पहले चेक जरूर कर लें, या आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर जो लिंक आया था उसके ऊपर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स जो भी फॉर्म की होंगी वो आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगी फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लें। और उसके बाद जब इसको आप कंप्लीटली चेक कर चुके हों, सारी चीज़ें ठीक हों, और आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको गलत लगता है तो यहाँ पे एडिट करके दोबारा से इसको ठीक किया जा सकता है। और अगर आप चेक करते हैं कि जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाली गई है, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी करेक्ट हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। और जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब आपका जो भी फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, ऑनलाइन सबमिशन हो गया है। एक खास बात कि इसको प्रिंट करके भेजने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि देखिए सिलेक्ट एन ऑप्शन, अदर फॉर्म्स के ऊपर जाइए, सबमिट के ऊपर जाइए। सबमिट के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो ये है फॉर्म 10E, फाइलिंग डेट 1 जुलाई 2018। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और फिलिंग टाइप ओरिजिनल एंड एक्नॉलेज नंबर इज दिस। तो एक्नॉलेज नंबर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ITR या /फॉर्म इसके ऊपर आप क्लिक करें तो फॉर्म जो भी है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से डाउनलोड होता है, और जो भी आपने डिटेल्स एंटर की थी वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। ये है फॉर्म जो आपने 10E फॉर्म फिलअप किया था। अगर आपको इसकी रिसिप्ट चाहिए तो रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करते ही इस तरीके से डिटेल्स आपको दिखाई देंगी, तो इसकी हेल्प से आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा मेथड कि किस तरीके से हम 10E फॉर्म को ऑनलाइन करें। और याद रखें 10E फॉर्म ऑनलाइन करना मैंडेटरी है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2014-15। तो इसको ऑनलाइन ज़रूर कर लें अगर आपको सैलरी एरियर मिला है तो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।